चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। बहुत ही मार्मिक पंक्ति है ये। आग में नहीं जलना चाहते हो, लेकिन तुम आग में हाथ डालते हो तो ना चाहते हुए भी तुम जल जाते हो। ऐसे तुम दुख पाना नहीं चाहते हो, लेकिन दुख देने वाले कर्म करते हो तो ना चाहते हुए भी दुख पाते हो। और जीव अजर अमर अविनाशी है। पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये सब होता है। कितने लोगों को कहते मैंने सुना है कि इस जन्म में कोई मैंने पाप नहीं किया है और इस जन्म में मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है और किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया है। जो किया हूं किसी के साथ वो भला किया हूं, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, दुख क्यों आ रहा है। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि प्रियवर, इस जन्म में तुमने गलत नहीं किया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया है, लेकिन ये आत्मा तो अमर है। पूर्व जन्म में तुमसे कोई गलती हो गई होगी, कोई भूल हो गई होगी, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया होगा। उस कर्म का फल आज तुम्हें मिल रहा है। बोले इतने दिनों के बाद, उस जन्म का इस जन्म में? तो मैंने कहा ये तो बहुत जल्दी मिल गया है। भगवान श्री राम को त्रेता युग में जो उन्होंने पेड़ के आड़ में छिप करके बाली को मारा था, उस कर्म का फल द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जब जन्म हुआ, तब व्याध नाम के बहेलिये ने बाली का अवतार लेकर के, बाली का रूप व्याध बहेलिया, उसने पेड़ के आड़ से छिपकर ही बाण मारा था। युगों युगों के बाद भी कर्म के फल का चक्र लौट कर आ जाता है। तुम एक जन्म की बात कर रहे हो। त्रेता युग और द्वापर युग कितना बड़ा डिफरेंस है, सोचिए। और मनुष्य के कर्म का फल कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, उसके कर्म का फल उसके कर्म ही देते हैं। और तुम्हारे भाग्य की रचना भी कोई नहीं कर सकता है। जो लोग अपने बेटों की ज़्यादा चिंता करते हैं, महिलाएं अपने बच्चों की बहुत चिंता करती हैं। जिस दिन से किसी स्त्री को बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे नहीं, वो टेंशन पैदा हो गई इनके लिए। बहुत चिंता रहती है, उसी में उलझी रहती है, सोचती रहती है इसका भविष्य क्या होगा, इसका भाग्य क्या होगा। ये बुद्धू राम है, ये पढ़ने भी नहीं जाता है, ये क्या करेगा, ये भूखा मरेगा, ये भिखमंगा बनेगा, इसकी ज़िंदगी को मैं निर्माण कर दूं और इसको इतना पढ़ा कर अप टू डेट कर दूं। अब जिसको पढ़ना है वो पढ़ता नहीं है और माँ टेंशन में है कि ये मानता नहीं है, इधर उधर घूमता है। कितनी माताएं हमारे पास बच्चे को ले आती है, 8-9 साल का बच्चा है, बोलते इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। बच्चा खड़ा है, जबरदस्ती लेकर आई है, वो आना चाहता ही नहीं था, अब खड़ा कर दिया मेरे पास, तो खड़ा है, मन मन में सोच रहा है बस यहाँ से निकलूं, फिर धुंध मचाना है। कहाँ गुरु के पास खड़ा कर दिया। तो मैं उस बच्चे को बोलता हूँ, तू अपना मस्तक गुरु के अंगूठे में स्पर्श कर दे। फिर मैं गुरु मंत्र पढ़ देता हूँ, तो वो मस्तक अंगूठे में लगाता है, तो उसको करंट लग जाता है। करंट यानी बिजली का करंट नहीं, आशीर्वाद का करंट। तो अगर 1000 बच्चों ने लगाया है मस्तक, तो उसमें 900 बच्चों का काम हो गया, दिमाग बदल गया।
और जो 100 बच्चों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने मस्तक लगाया नहीं। उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी मुंडी पकड़कर जबरदस्ती लगाया तो उससे करंट लगा ही नहीं। गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हिंदुस्तान के सभी बच्चे पकड़ के लाओ और मेरे चरणों के अंगूठे में करंट लगवा दो, तो ये तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। पद नख ज्योति, चरणामृत से भी करंट मिल जाता है, दर्शन से भी करंट मिल जाता है, प्रवचन सुनने से भी करंट मिल जाता है, सदग्रंथ पढ़ने से भी करंट मिल जाता है, और गुरु की चर्चा सुनने से भी करंट लग जाता है, गुरु का गुणगान करने से भी करंट लग जाता है। इसलिए याद रखना, जो लोग गुरु का गुणगान करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं और उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेते हैं, उनको भी कुछ न कुछ करंट मिल जाता है, कनेक्शन लग जाता है और फायदा होना शुरू हो जाता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास तो सीखा नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं था, ऐसा बताते हैं। तो एक मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको ही द्रोणाचार्य मानकर धनुष विद्या सीखने लगा और बाण विद्या में इतना कुशल हुआ एकलव्य कि अर्जुन भी उससे पीछे हो गए। द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ, एक कुत्ता आ रहा था, कुत्ते के मुंह में बाण भरे हुए थे, कुत्ता भौंक नहीं पा रहा था। द्रोणाचार्य ने देखा कि ये कौन इतना बाण विद्या में कुशल है, कुत्ते के मुंह में बाण भर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, जिधर से कुत्ता रहा उधर चल के देखते हैं। देखा जा करके वहां एकलव्य जो है धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना साध रहा है। एकलव्य से कहा कि ये बालक तुम कौन हो? उसने कहा, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूं। मैंने तो तेरे को शिष्य बनाया नहीं, तूने मुझसे कहाँ सीखा? इस कुत्ते के मुंह में तूने बाण भर दिए हैं। बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से ही ये कला आई है। तो ये कला कैसे आ गई? मैंने सिखाया नहीं, कृपा कैसे हो गई? तो उसने कहा, आइए। मिट्टी की मूर्ति दिखाया, कहा ये गुरु द्रोणाचार्य है, इन्हीं के चरण छूकर प्रणाम कर लिया और इन्हीं से सीख लिया। याद रखना, श्रद्धा हो तो दूर से भी सीखा जा सकता है, श्रद्धा हो तो बड़ी दूर से जिंदगी को बदला जा सकता है, श्रद्धा हो तो अपने आप को कभी डायरेक्ट मिलन ना हुआ हो तो भी जिंदगी के सौभाग्य को उदय किया जा सकता है। और ये श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, ब्रह्मा जी के पास बिठा दो तो भी ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। उनके ज्ञान को भी वो ढंग से सुनेगा ही नहीं। श्रद्धावान होना ये छोटी मोटी बात नहीं। श्रद्धे, श्रद्धा, श्रद्धालु। जो श्रद्धा करता है उसे श्रद्धालु कहते हैं। जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धेय कहते हैं। और श्रद्धेय और श्रद्धालु को दोनों को जोड़ने वाली शक्ति का नाम श्रद्धा होता है। और श्रद्धा यानी श्रद्धा, ना अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, केवल श्रद्धा। श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पहचान क्या होती है? आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे जो ज्ञान की बातें खूब करते हैं और तुम उनको ज्ञानी कहते हो। कभी कभी तुम उनको विद्वान भी कह देते हो, कहते हो बहुत ज्ञान इनको है। लेकिन श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं ज्ञानी की पहचान क्या है। ज्ञान की बात बोलना ज्ञानी की पहचान नहीं है।
ज्ञान की चर्चा करना ज्ञानी की पहचान नहीं है। तो ज्ञानी की पहचान क्या है? कृष्ण कहते हैं तत्परा संयतेन्द्रिया। ज्ञानी की पहचान बस दो चीजों से होती है कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो तत्पर हो गया है, यानी मनुष्य जीवन क्यों मिला? खाने पीने भोगने के लिए अगर ये जीवन मिलता तो ये तो पशु पक्षी के जीवन में भी हो जाता है, खाना पीना भोगना सोना। खाना पीना भी पड़ेगा मनुष्य जीवन में भी और सोना भी पड़ेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ और विशेष करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। वो क्या करने के लिए मिला है? आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नृणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। नीतिकार चाणक्य कहते हैं आहार लेना, नींद लेना, भोगों को भोगना, भयभीत रहना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है। लेकिन मनुष्य वह है जिसमें विशेष ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जिसमें ज्ञान है वो मनुष्य। लेकिन ज्ञानी की पहचान क्या है, सवाल ये खड़ा हो गया है। कैसे समझोगे कि ये व्यक्ति ज्ञानी? तुम कैसे समझोगे कि मुझे ज्ञान हो गया? तो उसके लिए तत्परा। ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। क्यों मिला है? आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए। मतलब खुद का कल्याण करो और जगत का भी कल्याण करो। ऐसा नहीं है कि संसार का कल्याण भी करने के लिए मिला है। जैसे अभी हमारे श्री लखनलाल सिन्हा जी जो मुख्य आयोजक हैं, ये प्रोग्राम करा रहे हैं। ये तो टीवी में सत्संग सुनते ही थे, मोबाइल के यूट्यूब में सुनते थे, इनका तो वहाँ से कल्याण हो ही रहा था। लेकिन ये जो आयोजन रखा है ये लोक कल्याण के लिए रखा है कि जो लोग ना भी सुनते हों और गुरु जी का दर्शन ना किए हों उनको दर्शन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, चरण छूने को मिल जाए, सबका कल्याण हो, इसलिए प्रोग्राम रखा है। मध्य प्रदेश में गुना शहर में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई श्री राम स्वरूप कोविंद जी ने प्रवचन करवाया। तो मैंने उनसे पूछा कि वृद्धावस्था में आप प्रवचन करवा रहे हैं? बोले आस्था जो है वो अवस्था नहीं देखती। वो बहुत मजेदार आदमी है। बोले आस्था है इसलिए अवस्था से क्या लेना देना है। मैंने एक दिन उनसे उनके यहाँ पधरुनी गया तो मैंने कहा आप कमजोर हो, थोड़ा वृद्ध शरीर है, 80 साल उम्र है, अब सीढ़ी मत उतरो, ऊपर ही रहो। बोले गुरुजी कमजोर नहीं हूँ मैं। तो हमने कहा मुझे तो लग रहा है। बोले नहीं। हमने कहा बुढ़ापा दिख रहा है। बोले बुढ़ापा बहुत शक्तिशाली है। तो हमने कहा क्या शक्तिशाली है? बोले बुढ़ापा जब आया है तो इसने जवानी को ऐसा धक्का मारा है जोर से कि वो अभी भी लौट कर आई ही नहीं है, न जाने किधर लुढ़क कर गई। वो हंसाते भी खूब है, राष्ट्रपति के जो भाई बहुत मजेदार है। तो हमने कहा आपकी बात अच्छी है, और हंसते हंसते सत्संग सुनते थे। जिस दिन विदाई हो रही थी राष्ट्रपति से बात कराया तो राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव आपकी महिमा तो गुना में बहुत गूंज गई, बहुत लोग सत्संग सुने, बहुत आनंद आया। तो हमने कहा कुछ हमारी महिमा है और कुछ महामहिम की भी महिमा है, क्योंकि राष्ट्रपति के भाई के द्वारा प्रोग्राम होना, राष्ट्रपति को महामहिम का विशेषण लगाया जाता है। तो ये महामहिम की भी महिमा है और हमारी भी थोड़ी महिमा है।
तो बोले आपने तुकबंदी अच्छी बिठा दी कि महामहिम की महिमा। याद रखना, ज्ञान जिसको हो जाता है वो व्यक्ति आत्म सुधार की साधना में तल्लीन हो जाता है। ध्यान में जब बैठता है वो तो आत्मावलोकन करता है कि मेरे अंदर अब कहां पर त्रुटि रह गई है, उसको भी सुधार कर दूं। और जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो जब ध्यान में बैठेगा तो दूसरे की त्रुटि का ध्यान आएगा कि इसमें इतनी इतनी गलतियां हैं, ये कब सुधरेगा। ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी अपनी भूल चूक का अवलोकन करता है और स्वयं के सुधार के लिए संकल्प लेता है, लेकिन अज्ञानी उसको दूसरों की ही गलतियां दिखाई देती हैं, खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। जब आपको अपनी गलतियां भी दिखाई देने लग जाएं और अपनी गलतियों को दूर करने लग जाओ और दूसरों की गलतियों को दूर करने के लिए भी प्रोग्राम बनाने लग जाओ, तब समझ लेना कि तुमको ज्ञान हो चुका है, अब तुम ज्ञानी कहला सकते। कितने लोग सत्संग सुनने आते हैं, जब सत्संग में कोई प्रसंग सुनाता हूँ तो अपनी पत्नी को इशारा देते हैं कि देख सुन ले, तेरे को समझना है। अब उसकी पत्नी सोचती है मेरे लिए इशारा दे रहे हो, आपको भी तो कुछ सुधरना है कि नहीं।